जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव, जय श्री राम। आज का विषय उन सभी भक्तों से और साधकों से संबंधित है जो एक दिन में सिद्धि अर्जित करना चाहते हैं या एक दिन में ऐसी शक्ति पाना चाहते हैं जिससे किसी का भी भविष्य, वर्तमान और भूतकाल आदि पता लगाया जा सके, बंधन लगाया जा सके, चौकी हटाई जा सके। ऐसी जो जन कल्याण करना चाहते हैं तो ऐसे साधकों में बहुत उत्साह रहता है कि वो एक दिन में सिद्धि प्राप्त कर लें और बहुत ही कम समय में वह दरबार लगा ले। तो क्या वास्तव में ऐसा संभव है? तो आइए जानते देखिए। सिद्धि शक्ति हासिल करने के लिए सबसे बड़ा होता है कि आपने किसी साधना को कितना समय दिया है। अब मान लीजिए आप हनुमान जी के भगत हैं और आपने सीधा सा कोई साबर मंत्र उठा लिया। जैसे हनुमान जी का एक लोक प्रचलित साबर मंत्र बहुत ज़्यादा जिसको जपा जाता है, ओम हनुमान पहलवान वर्ष 12 का जवान। यह मंत्र हनुमान जी का इतना लोकप्रिय मंत्र है, साबर मंत्र, इसको हर कोई जपता है। ठीक है, जो भी हनुमान जी का भगत है वो इस मंत्र को जपेगा ही जपेगा और अवश्य यह विचार करेगा कि मुझे हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त हो जाए। लेकिन आपने यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर या बहुत सारे आप ऐसे भगत भी आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि हम आपको एक दिन में सिद्धि करा सकते। कैसा संभव है? देखिए, बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है। आपको किसी साधना को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जो आपको मंत्र मिला हुआ है उस मंत्र को आपको सबसे पहले जगाना पड़ता है, उसको जागृत करना पड़ता है। ठीक है, उसमें दूसरा सबसे बड़ा भाव रहता है कि आप पूजा में कितना समय दे पा रहे। अगर आप मान लीजिए कोई भी साबर मंत्र, जैसे हनुमान जी के यही साबर मंत्र ओम हनुमान पहलवान वाला, तो इसमें आपको कम से कम प्रतिदिन 2 घंटा अवश्य देना चाहिए और सवा महीना अगर आप इसको करते हैं तब यह मंत्र जाके अपना प्रभाव दिखाता है और कोई ना कोई हनुमान जी की तरंग आपके पास अवश्य आती है। अब उस तरंग को सिद्धि में बदलने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, एक दिन में देखिए सिद्धि, सीधी सी बात, एक दिन में सिद्धि उनको मिलती है जिन्होंने पहले बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर लिया, जाप कर लिया है किसी भी साबर मंत्र का या कोई भी मंत्र का जिसका संख्या जाप किया है। जैसे 9 लाख 11 लाख कोई वैदिक मंत्र है, तो जैसे हनुमान जी का बीज मंत्र ओम हम हनुमते नमः, अब मान लीजिए किसी ने उसका 11 लाख जाप कर लिया। अब आने वाली दिवाली, होली या किसी भी विशेष पर्व पर, शिवरात्रि हो गई, जैसे नवरात्रि हो गई, अगर उसमें वो साधना कर लेता है तो सीधी सी बात है कि उसका उस महारात्रि में बंधन खुल जाता है और उसके सामने वह शक्ति प्रत्यक्ष हो जाती है और उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन इसमें भी एक विषय आता है कि ऐसी कौन सी शक्तियाँ होती है जो एक दिन में प्राप्त हो जाती है। देखिए, ऐसी शक्तियाँ तो फिर भूत पिशाच की ही शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, आप अगर भगवान की सिद्धि चाहते हो, ठीक है, हनुमान जी की, माता काली की, भैरव जी की, तो आपको समय तो देना पड़ेगा। अगर साधना में आप समय नहीं दे सकते, पूरा लाख सवा लाख आप जाप नहीं कर सकते, तो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आप सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप ये विचार करके बैठे कि हमें एक दिन में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो उसके लिए आप भूत पिशाचों की साधना कीजिए। आपको कोई अगर ऐसा गुरु मिल जाए जो भूत पिशाचों की आपको शमशान में साधना करवा दे, तो वो एक दिन तो क्या, आपको 1 घंटे में आपके सामने भूत प्रत्यक्ष करवा देगा। ठीक, अब आप देख लीजिए, आपको भूत प्रेतों की सिद्धि चाहिए कि भगवान की सिद्धि चाहिए। वैसे तो देखो, भगवान की भी सिद्धि कोई नहीं कर सकता है, लेकिन जन कल्याण के लिए भगवान उस पर इतनी कृपा कर देती हैं, अपनी कोई ना कोई योगिनी, कोई ना कोई अपना दूत, हनुमान जी अपने दूत, माता काली अपनी योगिनी, भोले बाबा अपने गण उसको दे देते हैं, तो उससे वह जन कल्याण करता है। ठीक है, सिद्धि का अर्थ ये नहीं है कि आप भगवान को वश में कर लोगे। भगवान को कोई बांधने वाला नहीं है। ठीक है, इस जगत संसार पूरा भगवान से ही है। आप इतनी साधनाएं कर रहे हैं, इतना पूजा जप कर रहे हैं, आप में जन कल्याण का विचार आया, तो आप इतना तो जानते ही होंगे कि भगवान को वश में करना किसी के वश की बात नहीं है। भगवान को सिर्फ भगत वश में कर सकता है। अगर आपकी भगत की भावना है तो सीधी सी बात, आप सिद्धि के पीछे नहीं भागोगे, क्योंकि सिद्धि और शक्ति में अंतर होता है। ठीक है, सिद्धियों का गुलाम भी पड़ना बन सकता है आप, क्योंकि आप उनको वचनों में लोगे। ठीक है, क्योंकि ये वास्तविकता है। जब भी कोई सिद्धि करता है ना, तो उसके सामने जब भी शक्ति प्रत्यक्ष होती है तो वह अवश्य पूछती है कि आपने किस लिए बुलाया है। तो उसमें त्रिवाचा होता है, 3 वचन, कि आप हमारे पास हमेशा रहोगे, जो काम कहेंगे वो करोगे, जहाँ भेजेंगे वहाँ आप जाओगे। तो इस प्रकार से सिद्धि को बांध लिया जाता है। ठीक है,
अगर आपको एक दिन में सिद्धि चाहिए तो आप भूत पिशाचों की साधना करें। अगर आपको भगवान की कृपा चाहिए, उनकी कोई सिद्धि चाहिए, हनुमान जी की, माता काली की, भैरव जी की। और हाँ, एक और विषय आता है इसमें, जो सोच रहे कि हम माता काली को बकरा मुर्गा आदि बलि देंगे तो माता जल्दी प्रसन्न हो जाएगी, तो तुमसे नीच दुष्ट आदमी फिर कोई नहीं है। ठीक है, तुम ये सारा ऐसा दुष्ट कृत्य करोगे, बाद में तुम भूत पिशाचों की योनि में ही जाने वाले, तुम नरक भोगने वाले बनोगे। ये वास्तविकता है। ठीक है, इसलिए जन कल्याण चाहते तो सच्चा भाव रखिए, समय पे पूजा पाठ कीजिए और पूरा जिस भी मंत्र को आपने किया है उसे पूरा जपिए। ठीक है, कहते हैं कि जपात सिद्धि, जितना मंत्र को जपोगे उतनी ज़्यादा सिद्धि आपकी बढ़ेगी। और जिनको भी आप आराध्य इष्ट मानते हो उनसे विनती कीजिए कि हमें जल्दी से जल्दी सिद्धि प्रदान करो, हम पर कृपा करो, ऐसे आपको जल्दी से जल्दी सिद्धि प्राप्त होगी। लेकिन आप सत्य यही जान लीजिए, यूट्यूब पे या किसी के भी बहकावे में मत आइए। वास्तविकता यही है कि हर चीज़ में समय लगता है, और अगर आपके पूरे जो पुराने कर्म हैं, आपके जो पिछले कर्म हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा खराब निकल आए तो सिद्धि में और ज़्यादा समय लग सकता है। अगर आपके घर में संकट है तो पहले वो संकट कटेगा, फिर जाके आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय माता की।